हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होते हैं। सरल भाषा में भैया जो गुणसूत्र होते हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ाया गया है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, यानी 23 जोड़ी होती है। ठीक, अब इन गुणसूत्रों में कभी भैया 47 हो जाए, ठीक, कभी 45 रह जाएं, ठीक है, कभी कोई गुणसूत्र डबल हो जाए। तो इस तरीके से जब अलग अलग तरीकों की चीजों में दिक्कतें होती हैं गुणसूत्रों में, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्रोमोसोम का मतलब ही क्या होता है, गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों का बिगड़ जाना, खराब हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना एब्रेशंस कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दिया बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, जब क्रोमोसोम के नंबर या शेप में चेंज आ जाता है, उसका नंबर बढ़ जाए, शेप बड़ा या छोटा हो जाए, तब उसे क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहते हैं। ये चेंज जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, माता पिता के लक्षण हो सकते हैं, या फिर डिजीज का कारण बन सकते हैं भाई। ठीक है, कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई और फिर आने वाली पीढ़ियों में आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, या फिर कोई बीमारी का भी कारण हो सकते हैं अगर गुणसूत्रों में समस्या हो जाती। सरल भाषा में देखा होगा, लोग कहते हैं ना कि इनका कद छोटा रह गया, ठीक है, शकल इनकी पहाड़ियों जैसी लग रही है। ठीक है, पहाड़ी लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो कान पकड़ के माफी, ऐसा कुछ बोल दिया, लेकिन ये समाज ऐसा है भाई। ठीक है, लोग बोलते हैं कद छोटा रह गया या इस तरीके की चीजें, तो ऐसा नहीं है कि वहां वातावरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ओवरऑल कई बार ऐसा होता है कि सब लोग लंबे हैं परिवार में, एक आदमी छोटा रह गया, ठीक है, एक उसकी आंखें छोटी हो गई या बड़ी बड़ी आंखें हो गई, खोपड़ी बड़ी हो गई, इस तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि गुणसूत्रों से रिलेटेड भी समस्या होती है। दो प्रकार से ये हो सकता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल एब्रेशंस। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर जो उसका है, जो शेप है वो चेंज होगा, तो इसमें क्रोमोसोम का शेप बदल जाता है। क्या होता है, तो पहला तो डिलेशन हो सकता है। डिलेशन में क्या होगा, कई प्रकार हैं स्ट्रक्चरल वाले के। पहला डिलेशन में क्या हो सकता है, इसमें क्रोमोसोम का एक पार्ट टूट कर चला जाता है। ठीक है, डिलेशन का मतलब ये टूट गया, अलग हो गया, ठीक है, वो चला जाता है। या फिर डुप्लीकेशन हो सकता है, इसमें एक पार्ट दो बार हो जाए तो उसे डुप्लीकेशन कह देंगे। इन्वर्जन में क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम का एक पार्ट उल्टा हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। डिलेशन मतलब क्या, ऐसे पढ़ लो, डिलीट हो जाना, टूट के अलग हो जाना, चला जाना। डुप्लीकेट मतलब क्या, दूसरा उसी के जैसा डुप्लीकेसी हो जाना, एक पार्ट दो बार बन जाना। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो कोई पार्ट उल्टा हो जाना तो उसे इन्वर्जन कह देते हैं। और इससे होता क्या है, जो जीन का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है भैया। ठीक है, इसका चौथा प्रकार होता है ट्रांसलोकेशन। जाहिर सी बात है, लोकेशन चेंज हो जाएगी इसमें, तो एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में चला जाता है, किसी एक गुणसूत्र का पार्ट दूसरे गुणसूत्र में चला जाता है, उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, तब इसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल एब्रेशंस होता है दूसरा। पहला कौन सा था, स्ट्रक्चरल एब्रेशन, दूसरा कौन सा है, न्यूमेरिकल एब्रेशन। ये क्या होता है, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर बदल जाएगा। न्यूमेरिक मतलब क्या, नंबर चेंज हो जाएगा। कैसे नंबर चेंज होगा, तो भैया नंबर चेंज होने के भी तरीके हैं। पहला क्या होता है, जरा देखो यहां पे, दो तरीके से ये चेंज हो सकता है। पहला होता है एनेयुप्लॉइडी। ठीक, इसमें क्या होगा भैया, जब एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, तब इसे एनेयुप्लॉइडी कहलाएंगे भैया। ठीक है, कौन कौन आएगा इसमें, मोनोसोमी आ जाएगा। मोनोसोमी में क्या होगा, मोनोसोमी में भैया गुणसूत्र कम हो जाएगा, 2n-1। 2n का मतलब क्या, 2n का मतलब अगर हम कहें 46, तो -1 का मतलब कितने रह जाएंगे, 45 गुणसूत्र रह जाएंगे। तो इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है और इसमें व्यक्ति को बीमारी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम भाई। ठीक है, ऐसे ट्राइसोमी में क्या होता है, ट्राइसोमी में एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो 2n+1 हो जाएगा, इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, और एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। डाउन सिंड्रोम नाम की उसे बीमारी हो जाएगी और 46 की जगह पे 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पहला प्रकार हो गया न्यूमेरिक वाले में। दूसरा होता है इउप्लॉइडी। इसमें क्या होता है, जब पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा या कम हो जाए, जो क्रोमोसोम्स का पूरा सेट है उसमें ही चीजें ज्यादा या कम हो जाए। जैसे क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें एक तो हो सकता है हैप्लॉइडी हो सकता है। हैप्लॉइडी में क्या होगा, आधा हो जाएगा भैया, कि अगर होने चाहिए 46, रह गए पता चला 23, n ही रहेगा, तो इसमें सेट आधा हो जाएगा। पॉलीप्लॉइडी में क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना 3n 4n हो जाएगा, एक्स्ट्रा पूरा पूरा सेट इसमें हो जाता है भाई। ठीक है,
कारण क्या होते हैं? तो सेल डिवीजन, कोशिका का जो विभाजन है वो जब सही से नहीं हो पाता तो गुणसूत्र में दिक्कत हो जाती है। एक्सरे हो जाए, बहुत ज्यादा रेडिएशन हो जाए, वायरस आ जाए, कोई जेनेटिक एक्सीडेंट हो जाए, इस तरीके से कोई जो जीन्स वगैरह उनमें समस्या आ जाए, इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें परिवर्तन आते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, इफेक्ट की बात करें तो जेनेटिक डिजीज हो जाती हैं, ठीक है, आनुवांशिक बीमारियां हो जाती हैं, बॉडी और माइंड दोनों जो है एबनॉर्मल हो जाते हैं, कभी कभी एवोल्यूशन में नए चेंज होते हैं। जब अगली पीढ़ी आएगी तो कई बार ऐसा होता है कि नए चेंज मिलते हैं भैया। ठीक है, इसे यूजेस में क्यों लिखा हुआ है, इफेक्ट्स में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नए चेंज दिखाई देंगे। अच्छा, जो नए चेंज होंगे वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ज्यादातर चेंज जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। कि पहले लोग कहते हैं सांप के पैर हुआ करते थे, बिल में घुसने में दिक्कत हुई तो गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि जो जिराफ है वो पहले से कुछ ऐसे थे जो लंबे थे, कुछ छोटे थे, छोटे वाले मर गए और लंबे वाले जिंदा रह गए। कुछ लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं है, कि भैया धीरे धीरे करके उचक उचक के जब वो पहुंचना शुरू किया घास खाने के लिए, जो भी पेड़ पौधे खाने के लिए, तब वो लंबे हुए। तो ओवरऑल एवोल्यूशन इसी को कहते हैं, चीजें आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी में क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंस है वायरस, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सब में। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है, घबराओ नहीं, ये पीडीएफ आपके लिए ही बनाई है। ये पीडीएफ अभी हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियोस वगैरह आज हम रात भर यही शूट करने वाले। ठीक है, जूलॉजी बॉटनी ही शूट करेंगे। जो लोग जूलॉजी बॉटनी वाले चैनल पर देख रहे हो तो भैया ये पीडीएफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हम यहाँ पे टॉपिक्स डालेंगे, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम बी डिकेडियन बीएससी पर भी। तो बी डिकेडियन बीएससी फ्री चैनल है अपना, उसे ज्वाइन कर लो। जो जो मोस्ट वांटेड हमें लगेगा वो वीडियो हम यहाँ चैनल पर भी पब्लिक करेंगे और उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है भाई। ठीक है, बाकी चाहो तो कोर्स सिर्फ 200 रुपए का हमने कर रखा है। कंटेंट वहां पे बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा जूलॉजी बॉटनी, लेकिन हाँ, पेपर आपके होने तक डेली 2-4, आज रात भर हम यही करने वाले हैं, 2-4 जो मोस्ट वांटेड है, क्योंकि हमें मालूम है 14 साल में पढ़ाते हुए हो गए। ठीक, और हमें मालूम है कि वही चीजें रिपीट हो के आती हैं भाई। ठीक, तो जो भी मोस्ट वांटेड है वो सब हम अपलोड करेंगे आने वाले 10, 12, 15, 20 दिनों के अंदर। तो चाहना उसे ज्वाइन कर सकते हो, वरना जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर पब्लिक कर रहे हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू भाई।